खुल जाएगी और विप्लव देव की धोती खुल जाएगी। मेरा दावा है इस बात का। आप ये इसके लायक है, ये जूता है मेरा, मैं इनको मुंह पे जूता मारना चाहता हूँ। मेरे को बड़ा मजा आएगा अगर ये मुंह मेरे सामने कर देंगे, मैं मुंह पे जूता मारूंगा इन सालों के। सबसे बड़ी पूरे त्रिपुरा को इस नफरत की आग में झोंकने का काम किया है बजरंग दल के लोग, जो आतंकी लोग हैं, जो दहशतगर्द लोग हैं। आप हुंकार रैली दिखा रहे हो, 7% मुसलमानों को हुंकार रैली दिखा करके डराना चाहते हो क्या? ऐसे गर्त में और दंगे में धकेलने वाले लोगों को दोगे ना, एक समय आएगा तुम्हारा बेटा ना भीख मांगेगा। यही हिंदू धर्म में भीख मांगेगा या चोरी करेगा, डाका डालेगा। मोदी अंदर से नाथूराम गोडसे की पूजा करता है, बाहर से महात्मा गांधी को फूल माला पहनाता है। आरएसएस वाले लोग महात्मा गांधी की हत्या पे नाथूराम जी खुलेआम बोलते हैं। यही आरएसएस के नेता आज महात्मा गांधी जयंती पे फूल माला पहनाते हैं। ये दोगले प्रवृत्ति के लोग। आरएसएस का मोहन भागवत प्रयास किया कि उनको जो है उनसे मुसलमानों का वोट खींचे, उन्होंने साफ मना कर दिया। नतीजतन क्या आया? मोहन भागवत ने एक्शन करवा के इस बंदे को 1 हफ्ते के अंदर जेल के अंदर डलवा दिया। आप खुद सोचिए दोस्तों, हमने हिंदुस्तान को कहां पे ले जाके खड़ा कर दिया। मतलब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तो हिंदुस्तान की भावना को आहत किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या नतीजा दिया उसका भी अंत जाके पढ़ ले। ये जो है आरएसएस के जो पिल्ले हैं, ये जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो लोग हैं, हमारा लक्ष्य है कि आरएसएस के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करके भाईचारा कर रहे, हम दोबारा गुलाम हो जाएंगे। कौन बचाएगा? ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, दोबारा गुलाम हो जाएंगे। भाईचारा बहुत अच्छा, आपने लज्जा हमारी सबको जो है। मैं कहूंगा आप सभी लोग एक बार क्लैप करिए जो लोग लिख रहे हैं त्रिपुरा। दोस्त बोलो त्रिपुरा का भाईचारा जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है और मेरे साथ मुझे खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त संजय गर्ग जी हैं और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पीछे बैठे राहुल पंडित जी, महेश मौर्य जी, आप सभी के बीच मैं रविकांत भारती भाईचारा सद्भाव का मैसेज लेके आगे बढ़ता आया हूं और संजय गर्ग जी भी वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को और भाईचारा की बात करते रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही है, जिस तरह मुसलमान की दुकानों को जलाया जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, इस त्रिपुरा हिंसे के बारे में, इस दंगे के बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं बताऊंगा कि त्रिपुरा जो हिंसा हो रहा है, जो दंगे में त्रिपुरा को झोंका जा रहा है, ये क्यों झोंका जा रहा है? क्योंकि त्रिपुरा में चुनाव है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार वेस्ट बंगाल में हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे देवांशु भट्टाचार्य, जोया दत्ता, जो टीएमसी के लोग वहां जाते हैं प्रचार करने तो उनसे हिंसा करते हैं। उनसे हिंसा करके नहीं बनती है, उनको लगता है कि भारी हैं, तो वे लोग शुरू कर दिए हैं सीधे मुसलमानों को दंगे की आग में झोंकना, उनके दुकानों को जलाना। इस तरह का कार्य सिर्फ इसलिए शुरू किए हैं ताकि वहां हिंदू वोट को पोलराइज करके सत्ता में पुनः आया जा सके। दोस्तों आपने जैसा कि बंगाल चुनावों में देखा था, इन्होंने कम से कम 50,000 के जो दंगाई जो टीम थी इनकी, पूरे हिंदुस्तान से चुन चुन करके इन्होंने वेस्ट बंगाल में झोंका था और उन्होंने वेस्ट बंगाल को पूरा जो है इतना ज्यादा उन्होंने दंगों की आग में झोंक दिया था। लेकिन ममता बनर्जी को इस बात को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से उस चीज को हैंडल किया और पूरे चुनाव के माहौल को हिंदू मुस्लिम में तब्दील होने से बचा लिया। इन्होंने जो बात कही, कैलाश विजयवर्गीय से बड़ा दंगाई खोजने से नहीं मिलेगा। ये दंगाई अपना दाना पानी ले करके बंगाल में जाकर टिका हुआ था, पूरा टिका हुआ था। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सांसद में जब लगभग 18 सीटें आई, उसके बाद बंगाल में क्या हुआ? हर एक मुसलमान एरिया में आए दिन बम मारे जाते थे, पर डे बम मारा जाता था। ये बंगाल गवाह है। जैसे अभी ममता दीदी जीती है, लोग जाके कहीं मोहल्ले में पूछ लीजिए, वो लोग कह रहे हैं 2019 से लेके और 2021 तक बंगाल अशांत था, हिंदू मुस्लिम दंगे में बंगाल झुलस रहा था। लेकिन ममता बनर्जी सरकार आने के बाद इन भाजपाइयों की ऐसी फटी पड़ी है कि ये भाजपाई वहां से अब भागना शुरू किए हैं, क्योंकि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई और इनको पुलिस एक्शन के तहत इनको तुरंत अंदर किया जा रहा है, जहां भी हिंदू मुस्लिम एंगल देखा जा रहा है। दोस्तों आपको ध्यान होगा बंगाल में जिस तरह की इनकी कार्यशैली रही, पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, इनके पास ले दे करके कुल एक ही मसौदा होता है जिस पे ये चुनाव लड़ते हैं। विकास का इनका कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, भाईचारे का कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं होता है, कानून व्यवस्था का कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। ले दे करके एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, वो है हिंदू मुस्लिम नफरत। हिंदू मुस्लिम नफरत के बल पे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और बंगाल में भी इन्होंने एक प्रयास किया था जो पूरी तरह से असफल हुआ।
और आज की तारीख में आप देखेंगे त्रिपुरा में, जैसा कि रविकांत भारती जी ने बताया था, अगले चुनाव होने वाले हैं त्रिपुरा में, और ऐसी परिस्थिति में इन्होंने पूरे त्रिपुरा को इस नफरत की आग में झोंकने का काम किया है। बजरंग दल के लोग, जो आतंकी लोग हैं, जो दहशतगर्द लोग हैं, और उन लोगों ने एक हुंकार रैली के नाम से जो है, किसको हुंकार दिखा रहे हो भाई? आपके सामने कोई दुश्मन तो होना चाहिए। क्या पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार दिखा रहे हो, या चाइना को लाल लाल आंखें करके हुंकार दिखा रहे हो? किसको हुंकार दिखा करके डराना चाहते हो? चाइना तो गलवान घाटी में घुसा है। मैं तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को कहता हूं कि थोड़ी सी आप लोगों की थोड़ा सा भी अगर साहस है, जाओ चाइना के बॉर्डर पर कुछ कर लो। उस हुंकार को आप चाइना जो है सैनिकों के सामने क्यों नहीं उस हुंकार को दिखाते हो? क्यों कुत्ते की तरह पूंछ को आप पिछवाड़े में दबा करके घर में दुबक करके बैठ जाते हो? जो आपका मोहन भागवत तीन घंटे के नोटिस पे जो है अपनी सेना तैयार करके निकलने वाला था, वो कहां चुप करके बैठ गया? आप हुंकार रैली दिखा रहे हो। 7% मुसलमानों को हुंकार रैली दिखा करके डराना चाहते हो क्या? क्या आपका मकसद क्या है? आपका कोई मकसद नहीं है। आपका मकसद यह है कि हिंदुओं के जाहिल हिंदुओं के जो वोट हैं उनको पोलराइज किस तरह से किया जाए। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर बो करके आप दंगे की आग में झोंक करके, पूरे प्रदेश को दंगे की आग में झोंक करके, हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करके सत्ता पे काबिज होना चाहते हो। बस आपका ले दे करके एक ही लक्ष्य है मात्र। त्रिपुरा का जो पानी सागर जगह है, वहां पे विश्व हिंदू परिषद ने जो हुंकार रैली किया था, उस हुंकार रैली में इन लोगों का उद्देश्य हुंकार और हिंदू जागरण के नाम पे ये आतंकी जो है, इन्होंने किया क्या? मुसलमानों के दुकान को जलाया, मुसलमानों के घरों को जलाया, हत्याएं की जा रही हैं, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इसका मतलब क्या कारण क्या है दोस्तों? एक कारण आपको समझने जैसा है। याद रखिए, बंगाल में जो हिंदू थे वो भाईचारा का इतना बड़ा मिसाल कायम की है, और जिस तरह से बंगाल में छुट्टी किया भारतीय जनता पार्टी को, छुट्टी किया हिंसे को, छुट्टी किया दंगे को, ये चीज जो है भारतीय जनता को पार्टी को पच नहीं रही है। ये 70% से ज्यादा हिंदू हैं, उसके बावजूद इन्होंने जो है इनको भारतीय जनता पार्टी को उनको आईना दिखा करके वापस दिल्ली भेज दिया। आप समझिए, बंगाल की जनता इतनी जल्दी बरगलाने में आने वाली नहीं है। इन्होंने लाख प्रयास किए, एक साल पूरी ताकत इन्होंने नफरत और दंगे जो है का माहौल बनाने में बंगाल में इन्होंने झोंक दिया। पूरी लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया, पूरे दंगाइयों को इन्होंने बंगाल में झोंका, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मुंह की खानी पड़ी। मुंह की क्यों खानी पड़ी? ये समझने वाली बात है। वो गोबर भक्तों का जगह नहीं है, वो अंध भक्तों का जगह नहीं है। राजा राम मोहन राय जो पहले सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, जिन्होंने कॉलेज खुलवाया, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, जिन्होंने विधवा विवाह का शुरुआत किया, विद्वानों की धरती है वो, विद्वानों की धरती है, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों की धरती है, जो भाईचारा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो शांति की बात करते हैं। बंगाल का जो मानुष होता है ना, वो इतना शांति प्रिय होता है कि नफरत का कोई जगह नहीं। और ये लोग समझ रहे हैं कि बंगाल और त्रिपुरा में अंतर है। वही प्रयास ये त्रिपुरा में करने वाले हैं, लेकिन त्रिपुरा में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और त्रिपुरा से इनको पिछवाड़े पे लात खा करके वापस आना पड़ेगा। और बंगाल और त्रिपुरा में कोई अंतर नहीं है। वहां का भाषा भी बंगाली है, वहां के लोग बंगाली कल्चर की तरह वहां भी मछली भात लोग खाना प्रीफर करते हैं, और वहां भी रविंद्रनाथ का संगीत सुनते हैं लोग। वहां पे भी प्रेम और भाईचारा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता पे जो पिछली बार काबिज हुई, इस बार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है छुट्टी, क्योंकि जो मुकुल राय जो पिछली बार वहां थे और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी काबिज हो पाई थी, आज वो मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ है। ममता बनर्जी के साथ आ गया। क्यों? क्योंकि मुकुल राय जानता था कि इन दंगाइयों के साथ रहने पे हो सकता है मुकुल राय पे कोई पर्सनल प्रेशर हो, शारदा घोटाला, ये घोटाला, लेकिन जो मुकुल राय जब टीएमसी में आए, अब त्रिपुरा में इन लोगों का हवा इतना निकल चुका है कि ये लोग समझ गए हैं कि त्रिपुरा को कश्मीर बनाना पड़ेगा और वहां पे आग में झोंकना पड़ेगा, हिंदुओं को कटवाना पड़ेगा, ताकि मुसलमानों पे दोषारोपण किया जा सके और दोषारोपण करके हिंदू वोट को पोलराइज किया जा सके। दोस्तों, कश्मीर में 1990 में, आप हो सकता है कि मेरे से उम्र में बहुत छोटे होंगे, लेकिन इतिहास को पढ़ेंगे आप, नेट पे अगर सर्च करेंगे, 1990 में कश्मीर का राज्यपाल जगमोहन था और भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू था जगमोहन, और वहां पे से पंडितों का पलायन करवाया भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। आप खुद सोचिए, जब यहां पे कोलिजन की गवर्नमेंट थी, बीपी सिंह की सरकार हिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया और सिर्फ एक ही डिमांड की थी इन्होंने कि राज्यपाल कश्मीर के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। बीपी सिंह ने उनकी मांग को माना और जगमोहन को
लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी के कहने पर जगमोहन को वहां का राज्यपाल बना करके भेजा था। और जैसे ही राज्यपाल ने वहां की कमान संभाली थी, पंडितों का पलायन शुरू हो गया, पंडितों पर अत्याचार शुरू हो गया। दोस्तों, सेना किसके पास होती है? गवर्नर के पास सेना होती है। जिसके पास सरकार होती है उसके पास सरकारी तंत्र होता है। आज की तारीख में भी सरकारी तंत्र अगर चाहे तो कश्मीर में पत्ता नहीं हिल सकता। तो उस समय इतने लाखों जो है पंडितों का पलायन कैसे हो गया? आंख मूंद करके बैठी थी क्या भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार? नहीं दोस्तों, वहां पे साजिश रची गई और पंडितों का पलायन करके पूरे देश में मुसलमान के विरोध में माहौल बनाया गया कि इन्होंने जो है इस तरह का काम किया ताकि हिंदू वोटरों का पोलराइजेशन करके सत्ता पे काबिज हुआ जा सके। और ये लोग काफी हद तक उसमें सफल भी हुए। अटल बिहारी जी की वाजपेयी उसी का परिणाम रहा। अदरवाइज इनके पास विकास का कोई रास्ता नहीं है, इनके पास नफरत दंगे के अलावा कोई इसका जरिया नहीं है सत्ता पे काबिज। विकास के लिए कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। या शुरू से भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा रहा है कि हिंदू को और मुसलमानों को अलग रखना है। डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी है इनका, अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ था, वो इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत को डिवाइड करके रूल करना बिल्कुल सही राहुल पंडित जी ने बोला है। राहुल जी ने जो कहा इस बात को मैं 100% मुहर लगाता हूं और मैं वीडियो में कहता हूं कि अंग्रेजों के पिल्ले हैं भारतीय जनता पार्टी। भाई अंग्रेजों की अंग्रेजों समर्थन करते थे, चाटुकारता, अंग्रेजों की दलाली करते थे। और अंग्रेजों के चाटुकार क्या करेंगे जो इनका बाप करेगा? एक गद्दारों के कोख से पैदा हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके जो सावरकर था वो माफीबाज था और इनका पास उठा के देख लीजिए, केवल डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेज जो किए वही चीज भारत में अभी हो रहा है। आप खुद सोचिए, जो लोग गांधी की प्रतिमा लगा करके उसमें जो है गोली मारते हैं, आप खुद सोचिए कितनी नफरत और जहर इनके अंदर भरा होगा। इसकी कल्पना करिए आप। गांधी जी को गए हुए अरसा गुजर गया, लेकिन इनकी नफरत आज भी उसी हिसाब से पल रही है। ये हर साल जो है गांधी की प्रतिमा लगाते हैं और उनमें रिवॉल्वर से गोली मारते हैं। आप इनकी और इनका जो आका, इनका जो माई बाप नरेंद्र मोदी, वो विदेशों में जाकर के गांधी पे फूल माला। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर तुम्हारे अंदर गॉड से बैठा हुआ है आत्मा के अंदर, और बाहर तुम गांधी जी के ऊपर पुष्पार्पण कर रहे हो। अरे खुल के कहो ना, छाती ठोक के कहो कि मैं गॉड की पैदाइश हूं, मैं गांधी से नफरत करता हूं। अगर तुम असली और जो है इंसान की औलाद हो तो खुल के बोलिए कि मैं गॉडसे को मानता हूं। क्यों नहीं बोलते हो मोदी जी आप खुल करके कि मैं गॉडसे को मानता हूं, मैं गांधी जी से नफरत करता हूं? क्यों नहीं बोलते हो आप? क्योंकि आपके अंदर पाप है, आपके अंदर दोगला चरित्र एक वास करता है, इसलिए आप नहीं बोल पाते हो। हम ठोक के, छाती ठोक के बोलते हैं कि हम गॉडसे को आतंकवादी मानते थे, आतंकवादी मानते हैं, और गांधी जी के हम फॉलोअर हैं और गांधी जी को हम आदर्श मानते हैं। और बंगाल के लोग जो चैतन्य महाप्रभु की धरती है, जो भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर हैं, जो प्रेम सद्भाव और शांति के फॉलोअर हैं, वो बंगाल के लोग जो है ना शुरू से ही बंगाली कल्चर और बंगाली भाषा के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। आपको बता दूं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ, इसका कारण क्या था? क्या आपको पता है? कल्चर अलग है, वहां की कल्चर अलग है, वहां की लोगों की भाषा अलग है, वहां का चरित्र अलग है। वहां का बंगाली और उर्दू, इन दोनों में ये लोग थोप रहे थे अपना चरित्र अपना। लेकिन बांग्लादेश अलग हुआ कि नहीं हुआ? ठीक उसी तरह से जो बंगाल है ना, अपने आप को भाषा से रिकॉग्नाइज करता है, प्रेम से, सद्भाव से, शांति से, और सभी हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं। और सद्भाव के प्रतीक प्रदेश में आप नफरत बोलना चाहते हो, आप हिंसा और दहशतगर्दी और आतंकवाद की खेती करना चाहते हो, और असंभव है आपका। आप मोदी जी किसी भी रूप में सफल नहीं हो सकते, इस बात को मैं चैलेंज और छाती ठोक करके कहता हूं। और त्रिपुरा में ये लोग सोच रहे हो बंगाल से अलग है, वहां का कल्चर वही है। मैं दोस्तों आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो हिंदू मुस्लिम ये लोग करते हैं ना, आज जो है पाकिस्तान का मैच हुआ था कुछ दिन पहले, क्या कह रहे थे? भारत का खाते हो और गाते हो पाकिस्तान का, भारत का खाते हो तो भारत का गाओ। इन अंध भक्तों को, गोबर भक्तों को मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि ये सावरकर जो है ना, जो बहुत बड़ा गद्दार था, जिसने हिंदूवादी सोच को इतना एक कर दिया कि जिसका परिणाम त्रिपुरा में मासूम मुस्लिमों के दुकान जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। ये सावरकर तब क्या कहता था पता है? तब पाकिस्तान नहीं था, तब ये कहता था कि मुसलमान जो है इस देश का कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो नमाज पढ़ते समय अपना उसका जो मुंह है ना, मक्का मतलब काबा की तरफ रहता है। तब वो लोग बताते थे कि ये जो काबा, ये यहां रह के मक्का और काबा को पसंद करने वाले धर्म के लोग हैं। इन सावरकर को मैं जवाब दे दूं कि आजादी के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा और सबको, हिंदू मुस्लिम और शेड्यूल का सबको एक बराबर का अधिकार दिया, अधिकार देने के बाद कितना बड़ा थप्पड़ लगा कि ये जो गोलवालकर आरएसएस का जब वो हेड था, वो जब देश आजाद हो रहा था तो कह रहा था
कि क्रिश्चियन और मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, उनसे लड़ो, अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है। ये सब शुरू से अंग्रेजों के चमचे रहे हैं, मुसलमानों के प्रति द्वेष भरते आए हैं। ऐसे द्वेष भरने वाले भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत से उखाड़ के अगर नहीं फेंका गया तो कुछ दिन में हमारा देश हर जगह जलता, कत्ल, हिंदू भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे, और मरता कौन है? गरीब। अरे आप अपने बच्चों की तो सोचिए, आपके बच्चे क्या जाहिल बनेंगे? बच्चे क्या पत्थर फेंकने के लिए पैदा हुए? इन आरएसएस के और बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं आपके, जो दंगे को प्लान करते हैं, जो साजिशों को रचते हैं, एसी कमरे में बैठ करके जो साजिशें रचते हैं, और जिसमें आम में उन हिंदू युवाओं की बात करता हूं, उन हिंदू युवाओं को झोंक देते हैं उन दंगों में। इनके बच्चे कभी उन दंगों में गए क्या? आप पूछना चाहता हूं, मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं जिनके बच्चे इन दंगों में जाते हैं, अपने वो गले में वो बांध करके और हाथ में फरसा और त्रिशूल लेकर के जो निकलते हैं। इनके बच्चों को, अमित शाह के बच्चे को बोलो चल हमारे साथ, उसको मोदी को बोलो कि तुम्हारे जितने भी प्यादे हैं उनको सबको, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को साथ लेकर के दंगों में जाओ, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे दंगे होते हैं। ये लोग आप आम हिंदुओं को दंगों की आग में झोंकते हैं और इनके बच्चे विदेशों में जाकर के ऐश करते हैं। आप जरा, मैं हिंदू भाइयों को भी बोलना चाहता हूं कि आप जरा विवेक का इस्तेमाल करिए कि ये क्या करना चाहते हैं। ये देश को इस नफरत की आग में झोंक करके देश को पूरे को बंटाधार करना चाहते हैं, आपको उसमें उलझा के रखना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में, और उस हिंदू मुस्लिम की नफरत से ये फायदा उठा करके सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, और 23 रुपए के पेट्रोल को आपको 117 रुपए में बेच करके अथा और अकूत संपत्ति अर्जित करके और अपने दोस्तों को जो है उनकी जेबें भरना चाहते हैं, अडानी और अंबानी की जेबें भरना चाहते हैं। लॉकडाउन में उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ गई, आम आदमी तबाह हो गया, लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, व्यापार चौपट हो गए और उनकी संपत्ति 10 गुना बढ़ रही। भाई क्यों बढ़ गई? कैसे बढ़ गई? जरा आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए। और मैं हिंदू भाई जो हैं, जो देख रहे हैं, मैं तो यति नरसिंहानंद को मैं हिंदू धर्म से बाहर निकाल के फेंका था कि नहीं फेंका? निकाला है उसको, बिल्कुल मैं क्यों निकाला था? ये जो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के जितने नफरतबाज हैं, इन सबको मैं हिंदू धर्म से निकाला। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की भी कार्रवाई चल रही है, उस पर भी पूरी हिंदू सभा बैठी हुई है, उस पर भी चर्चाएं चल रही है, और उसको भी मैं गारंटी देता हूं 1-2 महीने के अंदर अंदर हम हिंदू धर्म से बाहर निकाल, हिंदू धर्म से इन सबको निकाल के संघी, बजरंग दल और जो भी है विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि हिंदू है नहीं। हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है। हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। एक भी शास्त्र ऐसा बता दीजिए जो नफरत और दंगे सिखाता है। हिंदू धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कुटुम्बकम की बात करता है। वसुधैव कुटुम्बकम मतलब समझिए, सबका भला हो, सभी लोग निरोग रहें, सभी लोग एक परिवार हैं, कोई मेरा और तेरा नहीं, सारा परिवार एक है, सारा विश्व एक है। और तो ये कहते हैं सारा विश्व एक है, विश्व की सारी मानव प्रजाति एक है, वो तो कहीं भेद करते ही नहीं है। हिंदू धर्म में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। और वही चीज इस्लाम में अगर कुरान पढ़ोगे अंधभक्तों, तो उसमें लिखा है कि अल्लाह न्याय को प्यार करता है, अल्लाह लव जस्टिस, अल्लाह लव जस्टिस। जस्टिस का मतलब समझते हो? ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये अन्याय कर रही है। क्यों? जब रेप होता है तो रेपिस्ट के पक्ष में ये लोग रैलियां करने वाले लोग हैं। तो देखिए, रेपिस्ट के लिए हमें क्या मांगना चाहिए? असीफा 8 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, आप खुद कल्पना करिए कि 8 साल की बच्ची के साथ कितना नृशंस जो है बलात्कार हुआ। उसको मंदिर में पटक के रखा गया, उसको इंजेक्शन नशे के देकर कई दिनों तक बलात्कार किया गया, और जब बलात्कारियों को किसी तरह से सरकार ने पकड़ लिया तो उनको छुड़ाने के लिए पूरी भारतीय जनता, जिसमें एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, विधायक और सांसद उस रैली में निकाले। ये बताइए, उनको एक लड़की का बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली। एक लड़की का सोचिए, एक लड़की का रेप होता है, रेप होगा तो एक अंधा, गुंगा, बहरा, एक अनपढ़ जो भी आदमी से पूछिए तो क्या कहेगा? रेपिस्ट को फांसी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का न्याय देखिए, रेपिस्ट के पक्ष में ये लोग रैलियां करते हैं। सेंगर को बचाने के लिए सालों तक मेहनत की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, सालों तक कोशिश की। मैं रविकांत भारती, ये पीछे जो बैठे हैं महेश मौर्य को लेकर हम लोगों ने कहा था, योगी आदित्यनाथ, अपराधियों का बचाव छोड़ दो, न्याय सुरक्षा पे जोड़ दो। ये जो कुलदीप सिंह सेंगर पूरे परिवार की हत्या कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी उसके साथ अंत तक खड़ी। बताइए, उसको सजा मिली? ये फास्ट ट्रैक की बात करता है तुम्हारा योगी, आज तक उसको सजा मिली? बताइए जरा मेरे को। एक चीज, कहां सजा मिली उसको बचाने के लिए उन्होंने पूरी मशीनरी झोंक दी, पूरी ताकत झोंक दी। आप खुद सोचिए, बलात्कारी और आतंकी और हत्यारों की पार्टी है,
शंभू, राजस्थान में जब शंभू ने अफराजुल की हत्या की थी तो उसको भगवान की तरह रथ में बैठा करके उसकी यात्रा निकाली इन लोगों ने। आप खुद सोचिए कि इनकी मानसिकता कितनी घृणित और घिनौनी मानसिकता है इनकी, कि एक हत्यारे को भगवान के रूप में दर्जा देकर के क्यों किया? क्योंकि उसने मुसलमान की हत्या की, तो मुसलमान की हत्या करने वाला भगवान हो गया आपके लिए। आप खुद से सोचिए। तो मैं यही कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म को नफरती बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इस्लाम में ऐसा कहा है कि अल्लाह लव जस्टिस। जब अल्लाह लव जस्टिस मतलब एक चोर को सजा दो, एक रेपिस्ट को ये दो, तो जहां भी न्याय होता है उस देश में कभी भी गलत नहीं हो सकता। भारत जब सोने की चिड़िया थी तो यहां न्याय समय पे था। आज अमेरिका, आप इंग्लैंड, आज सऊदी अरेबिया, ये सब अमीर बने हैं, वहां न्याय टाइम पे। 7 साल हो गए यहाँ पे सरकार बनाए हुए, 7 साल हो गए। न्याय, सुलभ न्याय के लिए, समय पे न्याय देने के लिए उनका एक तरीका बता दो कि इन्होंने ये प्रयास किया कि भाई आम जनता को न्याय मिले। एक तरीका बताइए आप। भाइयों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर हम एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो ये नेता वही करेंगे जो हमारे हित में है। अगर हम वो करेंगे जो नेता चाहते हैं तो वो उनके हित में होगा। तो हमें एकजुट रहना है और इन नेताओं के खिलाफ जो खास करके लोगों को बांटते हैं, इनके खिलाफ खड़ा रहना होगा। हमारी अपील है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का मानने वाला है, वो उसका व्यक्तिगत राइट है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हमको एकजुट रहना पड़ेगा, एक आम आदमी की तरह एकजुट रहना पड़ेगा। और इन दंगाई और आतंकी और दहशतगर्द और हत्यारे और नफरती परजीवियों के मंसूबों पे आपको पानी फेरना पड़ेगा। इनके मंसूबों को आपको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, तब आपका देश एकजुट हो पाएगा और तभी आप तरक्की कर पाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल जो आज सोचता है, बंगाल जो आज सोचता है उसको जो है इंडिया कल सोचता है। तो बंगाल आज क्या कर रहा है? मैं बंगाल से होके आया दोस्तों, दुर्गा पूजा का वीडियो आपने देखा होगा। मैं बंगाल के पंडाल में घूम के और दुर्गा पूजा के समय मैंने पूछा कि जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी आके यहां मंच से दावा करता था कि ममता बनर्जी के समय दुर्गा पूजा बंगाली और हिंदू जो है डर डर के मनाते हैं। मैं जब गया तो मुझे जवाब क्या मिला दोस्तों पता है? जवाब मुझे ये मिला कि बंगाल में हम लोग, वहां पे लोग मुझे दिखाए, देखो बुर्खा पहन के औरत घूम रही है, दाढ़ी लेके हिंदू मिलकर के दुर्गा पूजा बना रहे हैं, मिलकर बना रहे हैं। सोचिए, इनकी नफरत इसीलिए तो वहां पे सफल नहीं हो पाई, क्योंकि वहां जो भी त्योहार बनता है, हिंदू का है या मुसलमान का है, वो सब मिलकर मनाते हैं। वो कल्चर ही अलग है। वो कल्चर ऐसी नहीं है कि मुसलमान हो गया, हिंदू हो गया, वो सब बंगाली कल्चर है। तो उस बंगाल के हिंदुओं से ये पूरे देश के हिंदू और अंधभक्त गोबर भक्तों को हिंदुत्व सीखने की जरूरत है। बंगाल जो है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद और नोबेल प्राइज पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की ऐसी ही भूमि नहीं है। वहां पे राजा राम मोहन राय जैसे महान पुरुष ऐसे पैदा नहीं हुए। चक्कों की भूमि आज मैं बोलूंगा जो मध्य प्रदेश में जो आतंकी चूड़ी वाले को मारते हैं, किसी की दाढ़ी बना देते हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश आतंक के आग में जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों को जीना हराम हो जाएगा। इन्होंने लक्षद्वीप में क्या हालत की? लक्षद्वीप में जैसे ही सत्ता में काबिज हुए, वहां पे इन्होंने दहशतगर्दी और आतंक क्या जो है सारे रास्ते खोल दिए। वहां पे जो है कितना इन्होंने दबन चक्र जो है चालू किया। अंधभक्तों, गोबर भक्तों, ये समझो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश में आई है, वहां पे तुम लोगों को क्या मिल गया है? नौकरी मिल गया है, नहीं, हमारे बच्चों को स्कूल मिल गया। जरा दिमाग का इस्तेमाल यार, यही अंधभक्त हैं जो नेपाल में जाके जो कहते थे कि पेट्रोल 100 के बदले 500 होगा तो मैं पेट्रोल खरीदूंगा हिंदुत्व के नाम पे। ये अंधभक्त क्या कर रहे हैं दोस्तों पता है? जो बिहार बॉर्डर पे और गोरखपुर के आसपास रहते हैं, नेपाल में जाके टंकी फुल करवा के पेट्रोल ला रहे हैं। क्यों? 25 रुपए पेट्रोल सस्ता है भारत से। तो पेट्रोल जो सस्ता है 25 रुपए, उसके लिए अंधभक्तों की लाइन लगी है। अब ये अंधभक्तों जो संजय सर कह रहे थे ना शुरुआत में, ये मोदी अंदर से नाथूराम गोडसे की पूजा करता है, बाहर से महात्मा गांधी को फूल माला पहनाता है। आरएसएस वाले लोग महात्मा गांधी की हत्या पे नाथूराम जी तो खुलेआम बोलते हैं। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो देश के बड़े बड़े नेता वो बोले कि आरएसएस वालों ने सेलिब्रेट किया, मिठाई बटाया। यही आरएसएस के नेता आज महात्मा गांधी जयंती पे फूल माला पहनाते हैं। ये दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं और इस तरह की दोगली चीजें इनको करने की आदत है। इसलिए मैं जितने भी तुम लोग नेपाल से जाके ले लो पेट्रोल, बुद्धि खोलो यार। नेपाल जाने में तुमको कितना कष्ट होता होगा।
कम से कम अभी भी बुद्धि खोलो और वोट ऐसे पार्टियों को दो जो विकास की बात करे। ऐसे गर्त में और दंगे में धकेलने वाले लोगों को दोगे ना, एक समय आएगा तुम्हारा बेटा ना भीख मांगेगा। यही हिंदू धर्म में भीख मांगेगा या चोरी करेगा, डाका डालेगा, हत्याएं करेगा। बढ़ गई है। आप खुद सोचिए कश्मीर में इन्होंने क्या किया। कश्मीर में सरकार किसकी है? अभी तो पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड मोदी जी की सरकार है। सेना वहां पे पूरी तरह से डिप्यूटेड है। अब आप ये सोचिए कि कश्मीर में जो है आम नागरिकों को मार दिया जाता है और सेना के 5 जवान शहीद कर दिए जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? फिर सर्च ऑपरेशन में आपके सैनिक मार रहे हो आप उनको। इनका कुल मिला के लक्ष्य ये है कि कुछ न कुछ हरकतें हिंदू मुस्लिम के नाम पे होती रहनी चाहिए। उसका इंपैक्ट क्या आएगा आप खुद सोचिए जरा। उसका इंपैक्ट ये आएगा कि यूपी में जब ये चुनाव लड़ेंगे तो वहां ये मैसेज देंगे कि देखिए कश्मीर में मुसलमानों ने हमारे सैनिक मारे। जो वही की वही इनका तरीका। कुल मिलाकर के ले दे करके इनका ग्राफ अगर घूमता है, इनका अगर इनके किसी भी प्यादे से, मोदी से करवा लो, आप अमित शाह से करवा लो, योगी से भाषण करवा लो, इनके किसी भी बड़े नेता से भाषण करवा लो, इनके 4 शब्द इनके 5 मिनट के भाषण में कम से कम 4-5 बार रिपीट होंगे। पाकिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, कुरान, इस्लाम। अरे तुम्हारे इसके अलावा कुछ नहीं है क्या आपके पास सामान? ये बताइए। उत्तर प्रदेश में रहने वाले अंधभक्तों, थोड़ा सा ऐसा आप समझो कि जब आपके जो सैलरी 20,000 कोई पाता था, 1 महीने का खर्चा चलता था परिवार का, आज 17 दिन में सैलरी समाप्त हो रहा है। प्रत्येक महीने तुम भीख मांग रहे हो। 25 से 30% बढ़ गई। इतना बढ़ गई है, तुम भीख मांग रहे हो। और जब भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगोगे तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लाने के लिए पहले क्या किया? मौलाना उमर गौतम को धर्म परिवर्तन के नाम पे गिरफ्तार किया। वो कहता है कि 1,000 कितने 10,000 या 1,000? हाँ, 1,000 लोगों का धर्म परिवर्तन उन्होंने करा दिया। 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया योगी जी की नाक के नीचे। फिर योगी जी का काय का एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार चलाना नहीं आता योगी जी को। और वो सुनो वो कहता है कि जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। योगी जी की का एक प्यादा है जो वहां पे डीजीपी बना हुआ है, उसका क्या नाम है? प्रशांत कुमार। वो इतना पिट्ठू है कि वो योगी जी के कहने पे कुछ भी कर देता है। वो आकर के मीडिया के सामने कहता है कि वहां पे धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है। कितनों का करा दिया? मीडिया ने पूछा, बोला साहब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया जबरन। तो तुम क्या मुंह में दही जमा के बैठे थे? आंखों के पट्टी लगा करके बैठे थे क्या? 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन, और वो भी जबरन। या जबरन का मतलब बंदूक की नोक पे। और तो एक दिन में तो हो नहीं गया। वो कहते हैं 10 साल से हो रहा है। तो 10 साल से तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप खुद सोचिए दोस्तों, ये अपने ही माया जाल में, अपने ही झूठे बयानों में ये खुद उलझ जाते हैं। और मौलाना उमर गौतम और जहांगीर के बारे में आप जो है जाके देखिए, सारा सबूत है। उसकी बेटी लाके सारा सबूत दी है न्यूज चैनल्स पे। और जिसमें मौलाना उमर गौतम अगर कोई हिंदू से मुसलमान बना है ना, उनके वकील तो हिंदू सबसे ज्यादा है। वो सारा मोहल्ला हिंदू हो पाए, वो सारा निकल के आ गया कि बोला साहब इससे शरीफ तो कोई आदमी नहीं है, इसने कोई जबरन कुछ उसके बाद यूपी में इससे तुल नहीं मिला तो क्या किया? मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और कब किया गया? जब आरएसएस के मोहन भागवत से मौलाना कलीम ने मुलाकात किया, उसके 10 दिन बाद। क्योंकि मौलाना कलीम ना ईमान वाला बंदा है। आरएसएस का मोहन भागवत प्रयास किया कि उनको जो है उनसे मुसलमानों का वोट खींचे, उन्होंने साफ मना कर दिया। नतीजतन क्या आया? मोहन भागवत ने एक्शन करवा के इस बंदे को 1 हफ्ते के अंदर जेल के अंदर डलवा दिया। इसके बाद भी बात नहीं बनी। तब क्या हुआ संजय सर? आर्यन का मामला उठा। आर्यन का मामला क्यों उठा? क्यों उसको घसीटा गया? क्यों उसको जो है एनसीबी ने पकड़ा? आप ये बताइए, इतने क्रूज पे क्या 2 ही आदमी जो है ड्रग लेते हुए पकड़े गए? सबका टेस्ट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ उनको एक बड़ी सेलिब्रिटी को उठा करके रखना था ताकि हिंदू मुस्लिम का जो बीजारोपण है वो हो सके और उसकी फसल ये पैदा कर सके। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे सारे लोगों का लक्ष्य शाहरुख खान बन गए। आप सोचिए उस बात को, जहन में कितना जहर इन्होंने बो दिया है। शाहरुख खान के खिलाफ नफरत की जो है गंगा बहा दी सोशल मीडिया पे। अरे शाहरुख खान ने क्या कर दिया? उसने तो एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। और उसका बच्चा अगर 5 ग्राम जो है हीरोइन या जो भी ड्रग्स लेकर के आप नशा कर रहा है, ठीक है, मैं उसको गलत मानता हूं। मैं नहीं कि मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन तुम्हारा जो बाप जो दादा बैठा हुआ है अडानी तो 21,000 करोड़ की हीरोइन लाया। उसके 3,000 किलो 3 टन। आप 5 ग्राम और 3 टन में फर्क देखिए। 300 टन 3,000 किलो। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं सर, आप एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जब आर्यन वाला भी मामला हो गया, आर्यन वाले पे कुछ बोल रहे थे, आप कंटिन्यू करिए तब मैं बोलता हूं। मैं ये कह रहा था कि जब 3,000 किलो जो ड्रग है
21,000 करोड़ बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ की जब ड्रग्स लेकर के अडानी पोर्ट पे आता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। ये अंधभक्त क्या आंखों पे आंखें फोड़ के बैठे हुए हो क्या? क्यों नहीं आपने ये मांग की कि अडानी को गिरफ्तार करो? क्यों नहीं बोला आपने? एक स्कूल में कोई स्कूल का मालिक जो लंदन बैठा हुआ है, उसके स्कूल में कोई बच्चे के थप्पड़ मार देता है, आप स्कूल के मालिक को उठा करके ले आते हो, उसको बंद कर देते हो। अडानी पोर्ट के मालिक को, अडानी को क्यों नहीं जेल में भेजा? मोदी जी से पूछना चाहता हूं, और मोदी जी से ज्यादा तो इन बेवकूफ जाहिल अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि आपने डिमांड क्यों नहीं किया कि अडानी को उठा करके बंद करो, उसका जो है 3rd डिग्री जो है उसका ट्रीटमेंट दो, उसको रिमांड पे लो और उससे पूछो। और दोस्तों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो स्मगलिंग है 21,000 करोड़ की, ऐसी 20 बार स्मगलिंग हो चुकी है और वो पतली गली से निकल चुका है। सारा ड्रग जो है हिंदुस्तान के युवाओं में खप चुका है। एक बार पकड़ा गया, वो भी गलती से पकड़ा गया है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए सवाल क्यों नहीं उठा रहा है मीडिया? गोदी मीडिया उसके लिए सवाल क्यों नहीं? अरे 5 ग्राम अफीम के लिए, 5 ग्राम नशे के पुड़िया के लिए पूरी गोदी मीडिया झाए कर रही है, और 21,000 करोड़ के ड्रग के लिए कोई बात करने को तैयार इससे भी काम नहीं बना। तब क्या हुआ? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें पाकिस्तान इंडिया को बुरी तरह से हरा दिया। मोहम्मद शामी को लोग ऐसा ट्रोल किए कि भारत तो भारत, पूरे विश्व में भारत का नाम गर्त में डुबाया। यहां तक कि जो पाकिस्तान भारत से आंख नहीं मिला सकता, उस पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे भी इस मोहम्मद शामी मुसलमान है इसलिए हिंदुस्तान वाले ऐसे कर रहे हैं, हिंदुस्तान की मानसिकता देखो। गलत क्या था? इस तरह की बातें बिल्कुल सही था, एक गोबर भक्तों की वजह से हो रहा है। और एक चीज मैं और बता दूं, ये लोग हिंदुस्तान, एक गोबर भक्त जो है ना, मैं कहूंगा संजय से थोड़ा सा, एक गोबर भक्त सही मायने में, इन कुछ गोबर भक्तों को तो पागल खाना में मुझे मन लगता है बंद कर देना। इनमें जूते मारने चाहिए चौराहे पे खड़ा करके। मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आज पढ़ा जिसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश में आईपीएल का जो है टीम नहीं है, आईपीएल का अब टीम बनेगा और उस आईपीएल का टीम का नाम रहेगा बाबरी ब्लास्टर। क्या बेशर्मी की, बेहयाई की बात है, बताइए। आप खुद सोचिए दोस्तों, हमने हिंदुस्तान को कहां पे ले जाके खड़ा कर दिया। मतलब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया तो हिंदुस्तान की भावना को आहत किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या नतीजा दिया उसका भी अंधभक्त जाके पढ़ ले। और उसके लिए अब बाबरी मस्जिद वाला मैटर उठा के और इसको मुसलमान को, मतलब देश में जो मुसलमान राष्ट्र, सही राष्ट्रभक्त और देशभक्त मुसलमान जो है, उनके आत्मा पे क्या बीती होगी ये पढ़ने के बाद। इन अंधभक्तों को कब समझ में आएगा? यही लक्ष्य है, इनका लक्ष्य यही है कि उनकी आत्मा पे चोट करना है। उनकी आत्मा पे चोट करेंगे तो ये लोग जो है, इनके तो ये जो है ना, अपने जो क्या बोलते हैं अंधभक्त है, ये इसके लायक है। ये जूता है मेरा, मैं इनको एक मुंह पे जूता मारना चाहता हूं। मेरे को बड़ा मजा आएगा अगर ये मुंह मेरे सामने कर देंगे, मैं मुंह पे जूता मारूंगा इन सालों के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को तकलीफ इनकी जाहिलियत से नहीं है, मुझे तकलीफ ये है कि मेरे हिंदुस्तान का नाम जो है गर्त में डुबा रहे हैं। मेरे को तकलीफ ये है जो देश हमारा शांति और सौहार्द का प्रतीक, विश्व शांति के लिए हम अग्रह है, हम लोग आगे चलते थे और पूरा विश्व हमारे पीछे। आपको बता दें सर, विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया, भाषण में जिस तरह से प्रेम उदारता की बात की, तो अमेरिका लिबरल कंट्री था, उसके नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आया कि यार लिबर्टी का मतलब तो हिंदू वाले हम लोगों से ज्यादा जानते हैं। हिंदू धर्म वाकई में जानते हैं। लिबरलिज्म जो है, जो आजादी की, नागरिक आजादी की बात करते हैं, ये शुरू ही हिंदुस्तान से हुआ है। ये इन गधों को पता ही नहीं है, अंधभक्तों को पता ही नहीं है कि लिबरलिज्म हिंदुस्तान का जो है, ये जो कोर सब्जेक्ट है, हिंदुस्तान की आत्मा है लिबरलिज्म में। लेकिन उस आत्मा को इतना छलनी कर दिया है इन्होंने, अंधभक्तों ने इतना उसको तहस नहस कर दिया है कि हमारे मूल स्वभाव को इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया है। आज हिंदुस्तान का नाम, आप जो विश्व शांति के लिए हम अग्रज हुआ करते थे, किसी जमाने में सबसे आगे हम चलते थे विश्व शांति के लिए, हमारे पीछे पीछे पूरा विश्व चलता था। लेकिन आज क्या हो गया? आज हम विश्व शांति में कहीं भी नहीं है, हमारा जो है नाम ही नहीं है कहीं पे। हम लोग एक देश दहशतगर्द और आतंकवाद और एक नफरतवादी देश के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। और ये जो गोलवालकर सावरकर जो आरएसएस के मेंबर थे, पहले समझिए हिंदुओं कि ये जो है साधु संत नहीं थे। साधु संत होते तो भागवत गीता और शांति और प्रेम का संदेश बांटते, जैसे विवेकानंद, अड़गड़ानंद महाराज। दंगाइयों को कभी गीता के उपदेश देते हुए सुना? कभी नहीं सुना। आप तो कुरान की बात करते हो, आप तो गीता की बात करते हो। इसमें सोशल मीडिया पे आकर के किसी भी, कभी भी इन जो हिंदुत्व का ठेकेदार बनते हैं, इनको कभी गीता लेकर के आप यहाँ पे गीता के कोई श्लोक बना करके बोल करके उसका अर्थ बताते हुए देखा आपने? क्यों नहीं देखा? क्योंकि इनको पता है कि अगर हम गीता की बात करेंगे तो हम नंगे हो जाएंगे, हमारा कैरेक्टर हो जाएगा। क्यों नहीं देखा? इसके लिए मैं एक लाइन जोड़ दूं दोस्तों,
कुरान का जो सूरे फातिया है और हिंदू में जो गायत्री मंत्र है उसका मतलब एक होता है। एक ही मतलब है उसका। उसके बाद मैं बताऊं, कुरान में जो सूरे अल इखलास है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुफुवन अहद, गीता का चैप्टर नंबर 10 में श्लोक नंबर 3 है, यो माम जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेसु सर्व पापे प्रमुच्यते। इन दोनों का मतलब एक है। अब ये बात अगर ये करने लगेंगे तो इनके मुंह पे जूता नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर गीता की बात ये करने लगेंगे, दहशतगर्द और आतंकवादी, ये आरएसएस और बजरंग दल के लोग, कभी भी आपकी इतनी उम्र हो गई, क्यों भाई साहब राहुल जी, आपने कभी सुना इन लोगों को गीता की बात करते हुए? कभी भी सुना आपने? कभी नहीं। यदि इस तरह के लोग बात करेंगे क्या उम्मीद कर रही है? नहीं, तो अनपढ़ लोग हैं, तो जाहिल अंधभक्तों को तो सोचना चाहिए कि गीता के उपदेशों की बात क्यों नहीं करते, ये हिंदू धर्म के शास्त्रों की बात क्यों नहीं करते, ये वेद और पुराण की बात क्यों नहीं करते, ये सिर्फ नफरत और दंगों की बात क्यों करना चाहते हैं? ये मेरा सवाल है। इसलिए कि उनको आधा पेज पढ़ाया गया है 4 लाइनों का, उनकी पूरी एजुकेशन 4 लाइन में फिट हो जाती है। तो वही तो हमारा सवाल है। मेरा जो रिक्वेस्ट है, मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन अंधभक्तों के पीछे आप ना चलें, क्योंकि ये देश को बर्बाद करेंगे, आपको बर्बाद करेंगे। आप देश के जयचंद हैं। ये मुझे बोलते समय हंसी आती है। आने वाली पीढ़ी को, पूरी नस्ल को जो है तबाह कर देंगे। आप इस चीज पे गौर फरमाइए, अपना सोचिए, आप हिंदुओं को क्या बनाना चाहते हैं? हिंदुओं का जयचंद, हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, सद्भाव, उदारता। ये लोग नफरत सिखाते हैं। जयचंद कौन है? ये जो है आरएसएस के जो पिल्ले हैं, ये जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो लोग हैं, ये जो सावरकर गोलवालकर, इनका जो समूह है, ये सब सही मायने में देखा जाए तो यही वो है। महेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये लोग नफरत तभी फैला पाते हैं क्योंकि हम लोग जब तक समझदार नहीं हो, जब तक हम लोग शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोग रोजगार पे बात नहीं करेंगे, तब तक ये लोग यही करते रहेंगे। यदि हम लोग सही नीतियों पे बात करने लगे, ये लोग इस तरह की बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं जब हम जाहिल होंगे, जब हम बेरोजगार होंगे, जब हम शिक्षित नहीं होंगे, तब हम इस तरह की बात करेंगे। सबको अपने महेश जी की जो बात है, इसको मैं समर्थन देते हुए एक बात गंभीरता से सुनिए। जितने भी दंगे हुए, दिल्ली में हुए, जहां भी दंगे हुए, आप जाके देखिए, क्या पढ़े लिखे शिक्षित सभ्य लोगों के बस्तियों में हुए या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले रिक्शा पान और ये छोटे जो कम पढ़े लिखे वर्ग के लोगों में हुए? पढ़ा लिखा आदमी ना कभी ऐसा नहीं करता। ये जो है यूज किए जाते हैं छोटे वर्ग के लोग और उनसे करवाया जाता है। उनके पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं ये हिंदुस्तान को बेरोजगार, युवाओं को बेरोजगार रखने का कारण यही है, क्योंकि उनको दंगा करने वाले आदमी नहीं मिलेंगे। अगर सबको रोजगार मिलेगा तो दंगा करने वाले आदमी नहीं मिलेंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी हमें खत्म करने का आश्वासन कभी दिया क्या? 2 करोड़ रोजगार देने की मोदी जी बात करते थे, कहां गए 2 करोड़ रोजगार? बेरोजगारी का जो है जो ग्राफ है वो मुंह फाड़ करके ऊपर चढ़ता हुआ क्यों जा रहा है? आम आदमी की आय घटती क्यों जा रही है? जीडीपी जो है मुंह के बल क्यों गिरी? माइनस में जीडीपी चली गई। आप दोस्तों जरा कल्पना करिए कि देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? माइनस में जीडीपी जा रही है। आप खुद सोचिए इस बात को। अपराध चरम पे, रेप चरम पे है। मतलब आप कैसा देश बनाते जा रहे हैं, आप खुद सोचिए। और उसके किस चीज के पीछे आप सपोर्ट करते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगे कराते? अरे तो हमारा लक्ष्य क्या है भाई? देश को क्या बनाना चाहते हो आप? अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसको कैसा देश देके जाना चाहते हो? जरा इस बात पे विचार करिए दोस्तों। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चीज पे जरूर गौर करिएगा। और त्रिपुरा को, हम लोग त्रिपुरा आ रहे हैं दोस्तों, रवि जी चल रहे हैं त्रिपुरा, हम लोग त्रिपुरा आ रहे हैं। और वो विप्लव देव कौन है उसका सीएम? विप्लव देव को हम चैलेंज करते हैं। विप्लव देव जो है, उसके नफरती जो मंसूबे हैं उनको बेनकाब करेंगे और उनको बेनकाब करके उसको सत्ता से बेदखल करेंगे, क्योंकि वो दंगे रोकने में जो है असफल साबित हुआ है। और बल्कि असफल साबित नहीं, उसने दंगे खुद जो है षड्यंत्र करके दंगे करवाए हैं। और हम उसको नेस्तनाबूद करने के लिए और सद्भाव और भाईचारे की मिसाल कायम करके छोड़ेंगे और सारे लोगों को हम आपस में भाईचारे में तब्दील करके आएंगे। और हम लोग एक अच्छे मिशन पे जा रहे हैं दोस्तों। हमारे लिए आप जो है दुआएं करिए कि हम अपने जो है मिशन में कामयाब हो। और आप लोगों का कोई, हाँ बोलिए। यदि हम लोग इस तरह से नहीं इन सब चीजों पे आवाज उठाएंगे तो समझ लीजिए आने वाला समय, अभी कहते हैं ना 90% पे एग्जाम कर लिया गया है, तो 10% कम से कम है। तो आप लोग इस चीज पे जरूर आवाज उठाइए, हम लोगों को सपोर्ट करिए, जिससे हम लोग जो जिस तरह नफरत फैलाया जा रहा है इससे उबर पाए और हम लोग एक सही राष्ट्र का निर्माण कर पाए। हम कुछ आतंकी इसमें कमेंट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। दोस्तों, एक गाली गलौज जो करना है ना,
मैं ये कह रहा हूं कि यही इनको सिखाया गया है यार, हिंदू इनका- धर्म में तुम्हारे माँ बाप जो है यही संस्कार दिए हैं। परवरिश यही है, इनकी परवरिश यही है, इनकी शैली यही है, इनका चरित्र यही है, और इस चरित्र को ये हिंदुस्तान का चरित्र बनाना चाहते हैं। आप समझिए बात, बिल्कुल। इस चरित्र को, अपने चरित्र को ये हिंदुस्तान का चरित्र बनाना चाहते हैं, जो हम कतई चरित्र नहीं बनने जो देंगे, संभव हम लोग होने ही नहीं देंगे। वो हम कभी सफल नहीं होंगे। रविकांत भारती और संजय गर्ग और तमाम पीछे राहुल पंडित, महेश मौर्य, लोकनाथ राव, हम लोग ये सब त्रिपुरा जा रहे हैं, जिंदा रहेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, हम लोग त्रिपुरा जा रहे हैं, हम उस गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, हम उस पुलिस प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, जिनकी नाक के नीचे दंगे हुए हैं, जिनकी नाक के नीचे जो है आम आदमी, जो मुसलमान है या कोई भी है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। हम उस नाइंसाफी को मिटाने के लिए वहां पे आ रहे हैं, और लोगों को जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय करने के लिए हम सरकार पे दबाव बनाएंगे। अन्यथा हम लोगों को एकजुट करके और उस सरकार को जो है अपदस्थ करेंगे। इस चीज का भी हम चैलेंज करते हैं। हम लोग त्रिपुरा आ रहे हैं दोस्तों, और त्रिपुरा वासियों से हमारी उम्मीद, हमारी जो अपील करेंगे हम आपको कि हमारा समर्थन करिएगा, और आप लोग जो बाहर रह रहे हैं, त्रिपुरा के बाहर के जो लोग हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करिए, हिंदू भाई, और मुसलमानों को कहेंगे हम दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि हम अपने मिशन में कामयाब हों। धन्यवाद। আমার নাম রবিকান্ত ভারতী, আমি বাংলা ভালো করে বলতে পারি। আমি ত্রিপুরা আসছি। ত্রিপুরা এসে ওখানে যা আমি সদ্ভাব প্রেমের যা কথা আমি বলবো, ভালোবাসার কথা, সেই কথাটা ওখানে আমাকে যদি কেউ জেলে ভর্তি করে দেয়, আমাকে কেউ কিছু করে দেয়, আমরা ওখানে নিজের সংগঠনকে নিয়ে যাব, ওখানে আমরা আওয়াজ তুলবো, আর ওখান থেকে ত্রিপুরাকে এরম করে আসবো কি নেক্সট টাইম ত্রিপুরার মধ্যে বিজেপি যাবে, অন্য সরকার আসবে, बिल्कुल, बिल्कुल। যা প্রেম, হারমোনি, যা ভালোবাসা, হারমোনি, লাভ স্প্রেড করবে। আর তাই জন্য ত্রিপুরা, বাংলা এরা জানা যায়। नफरत का समूल नाश करेंगे हम त्रिपुरा से, और आप वापस आपसी भाईचारा वहां पे स्थापित करेंगे, उसको कामयाब बनाएंगे, और त्रिपुरा को वास्तव में और दोबारा से पूरा खूबसूरत स्टेट हम बनाने की परिकल्पना लेकर के त्रिपुरा जा रहे हैं दोस्तों। और विप्लव देव और भाजपा को चैलेंज मैं करता हूं, वो चाहे तो है औकात, नहीं, हमें अरेस्ट करें, हाँ। हमें अरेस्ट करें, हम उस फिर भी जाएंगे, हमें अरेस्ट करें, हमें जेल में डालें, जो करना है करें, लेकिन हम त्रिपुरा जरूर जाएंगे दोस्तों, और आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमारा समर्थन करेंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे। And here is my caution to underbhakts who are abusing. You will come at our feet in 2024. थैंक यू। तो 2024 में सर एक चीज हम लोग मिसिंग कर रहे हैं बताइए। दोस्तों। आप लोग 1700 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग 1700 लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कुछ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और आगे हम कामयाब होकर के आपको दिखाएंगे, और इस झंडे को बुलंद करके तिरंगे की शोभा रखेंगे हम लोग। आप लोगों से चाहता हूं कि कुछ कमेंट करिए, कुछ सवाल हो तो करिए। हाँ, कोई भी सवाल क्योंकि हमसे पूछना चाहते हैं कि हम कैसे करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप खुले दिल से हमारे से सवाल करिए। कोई भी आपके मन में शंका है तो निश्चित आपका और स्वागत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। और एक चीज, আপনি খুব ভালো, কেউ বাংলা में কমেন্ট আয়া था, আপনি খুব ভালো। তো আমি চাইছি কি আপনি এই ভিডিওটাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ত্রিপুরার মধ্যে অত পপুলার করুন কি সেখানে যে সময় আমরা যাই সেই সময় পুরো ত্রিপুরা এই জানে কি আমরা আসছি, আর যা বিজেপি আছে আমি দেখে নিচ্ছি কি করবে ওরা, যা করবে আমরা নিজে টিম নিয়ে যাব, অনেক লোক যাব, যা হবে সেখানে তা হবে।